सो हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेसी। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमें एम करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, ऑब्वियसली आफ्टर बी फार्म। तो देखिए, जो मेरे करंटली बी फार्म के स्टूडेंट हैं, जो अभी जी पैड देंगे, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें पता नहीं है कि मैं जी पैड दूं या ना दूं। हाँ, जी पैड दूं या ना दूं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस थिंग, ये जो है, ये आपका टोटली पर्सनल कॉल है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर, जब मेरा पर्सनल कॉल है तो आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकूं, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए कि आपको जॉब करना चाहिए कि एम फार्म करना चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे स्लाइड पे। देखिए, अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको बीफार्म के बाद जॉब करना है या फिर हायर स्टडीज स्टडीज के लिए जाना है, जो कि है एम फार्म, वो तो कैसे आप डिसाइड करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले आपको समझना होगा अपने आप को। सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप अभी जो भी बी फार्म में है, आप लोग ऑब्वियसली लैब में जा रहे हैं। जो मेरे 8 सेम के बच्चे हैं, उन्हें रिसर्च का एक प्रोजेक्ट मिला होगा, ठीक है। उन्हें एक रिसर्च का प्रोजेक्ट मिला होगा। तो अभी आप शायद ऐसे स्टेज पर होंगे जहां आप रिसर्च के लिए कुछ रिव्यू पेपर वगैरह सर्च कर रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक्सपेरिमेंट को चालू कर दिए होंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है नो योर सेल्फ। तो किस बेसिस पे हमें अपने आप को पता करना है, वो है कि जब आप अभी अपना रिसर्च वर्क जो भी कर रहे हो, क्या उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो किस चीज में इंटरेस्ट है, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर एम फार्म स्टडीज, ठीक है। यू कैन गो फॉर दी एम फार्म स्टडीज। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई लोगों को इंटरेस्ट होता है जैसे कि मैनेजमेंट में, तो वहां पर आप एमबीए कर सकते हैं। फार्मा एमबीए करके एक कोर्स आता है, यानी वो भी सेम एम फार्म जैसा होता है, ड्यूरेशन के मामले में 2 साल का। तो वो आप कर सकते हो फार्मा एमबीए, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड है थोड़ा। लेकिन अगर आपको हाई पैकेज चाहिए, आप जा सकते हो ना। तो ये से आपने समझ में आ गया आपको कि मैं एम फार्म के लिए जाऊँ कि एमबीए के लिए जाऊँ। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपको दोनों ही में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएट में, मेरे को अभी थम जाना चाहिए। आई शुड गो फॉर द जॉब, ठीक है। ये मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, नॉट ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो आपने क्या किया, अभी आप अपना रिसर्च कर रहे हो, सेमेट का सबको करना होता है, यू कैन नॉट स्किप इट। जब आप कर रहे हो तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, अच्छा मुझे पसंद आ रहा है, मुझे ये रिसर्च करने में अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आपका जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं आपको एम फार्म के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। देन सेकंड थिंग, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, और आपको ऐसा लगता है अरे यार ये सब मुझे नहीं करना है, मेरे को किसी और से कराना है, देन यू हैव द माइंड सेट ऑफ द मैनेजमेंट वाला थिंग, तो यू कैन गो फॉर एमबीए। और अगर आपको दोनों ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है भाई ये सब मुझे नहीं करना है, बस मेरा ये बी फार्म खत्म हो जाए, एक मुझे जॉब लग जाए, तो इसका मतलब है आपको जॉब के लिए जाना है, सिंपल थिंग है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट आता है फैमिली क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये ऐसी क्राइटेरिया है, जैसे देखो, इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई कोई जो फैमिली है वहां पर आप ऐसे चाइल्ड हो जिनको पूरी फैमिली रुकी है कि आप अर्न कर सको, बिकॉज आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। मतलब आपके फादर अर्न कर रहे हैं तो इतना वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि आप कैसे ना कैसे जल्द से जल्द आप कमा कमा सके। तो फैमिली क्राइटेरिया भी आता है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा ये सब क्या बोलते हैं, त्यागना पड़ेगा, बिकॉज आपकी फैमिली की बात है। अल्टीमेटली आप फैमिली के लिए ही कुछ करना चाहते हो, आई होप सो, ठीक है। खुद के लिए भी करना चाहते हो, मुझे पता है। लेकिन अगर फैमिली, अगर आपको अलाउ नहीं करिए, कुछ ऐसे भी फैमिली होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं कि आपको अभी बस हो गया ग्रेजुएशन और आप रुक जाओ, तो ये चीजें आपको भी लेके चलनी होगी। देखिए, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फैमिली क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो मुझे एम फार्म नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटली अपॉन यू, ठीक है। बस मैं बस एक आपको पॉइंट दे रहा हूँ। दूसरा आ जाता है फाइनेंस का। फाइनेंस में दो तरीके से बोलूंगा, एक तो जो फीस आपको एम फार्म या एमबीए करने को लगेगी, और दूसरी चीज है
फाइनेंस जो आप अर्न करना चाहते हो खुद से। देखिए कोई बच्चे लोग को ऐसा होता है ना कि मैं अभी जल्द से जल्द कमाना शुरू कर दूं, तो अगर आप वो कैटेगरी में आते हैं तो यू कैन गो फॉर द जॉब। अगर आपको ऐसा है नहीं, मैं धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करूंगा, पैसे का बाद में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप एम या एमबीए के लिए जा सकते हैं। ठीक है। लास्ट में आता है अपने आप से ही पूछो कि क्या मेरे ऊपर के 3 पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। सो यू कैन गो फॉर द जॉब एंड एम। अब यहाँ पर मैं ना आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस में है, अपने आप को समझिए। देन फैमिली का भी एक बार सोचिए। देन आपको फाइनेंस भी देखना पड़ेगा और अल्टीमेटली आपको खुद से पूछना पड़ेगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, उस हिसाब से मैंने बोला। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिए अगर आप हायर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप जो अर्न करने वाले हैं वो थोड़ा सा लेट करेंगे, बट बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, वहां पर आपका जो इनकम होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एज कम्पेयर टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट। नो ऑफेंस, जो कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब चूज करना चाहते हैं उनके लिए कोई ऑफेंस नहीं है, बट एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि जो एम फार्म या एमबीए करने के बाद आपका जो ग्रोथ है इनटू 100 हो जाता है, और इन टर्म्स ऑफ दी सैलरी वगैरह। ऐसा नहीं है बी फार्म वाले रास्ते पे पड़े रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी ग्रोथ होता है डेफिनेटली। वो आपके ऊपर है आपको क्या करना चाहिए, और कुछ चीजें एक्सटर्नल चीजें होती है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, जहाँ पर मैं चैट ओपन रखता हूँ। आप डेफिनेटली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ऐसी कोई चीजें हैं जो ये वीडियो में कवर नहीं हुई है, आपका कुछ ऐसा अलग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी मैं शायद आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ शिवम से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।